बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी सुंदर कथा भरत जी के चरित्र की चल रही है। चित्रकूट में बड़ा सुंदर दृश्य, महाराज जनक वहां आए हुए हैं और प्रभु ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि अब सबको यहाँ आए बड़ा कष्ट हो रहा है, अब कुछ आप बताइए क्या किया जाए। और तब कहते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज जनक के पास गए और कहा कि आप तो ज्ञान के भंडार हैं, सुजान हैं, पवित्र और धर्म में आप धीर हैं। इस असमंजस को बस आप ही एक हैं जो इसका कोई हल निकाल सकते हैं। तो कहते हैं महाराज जनक बड़े सोच में पड़ गए और कहते हैं कि ये तो हम यहाँ आकर हमने अच्छा नहीं किया। और कहते हैं उनके प्रेम को देखकर तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकल बिसेखी। जब महाराज जनक बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं कि अब मैं ज्ञानी हूं ऐसा मुझे जानकर कह रहे हैं कि इस असमंजस को दूर करो। कहने का तात्पर्य कि मैं अपनी बड़ा विवेकी हूं और मैं अपनी विवेक का प्रयोग करके और प्रभु श्री राम को गहन वहन में भेजकर और अपने ज्ञान की बढ़ाई पाऊंगा। इस तरह करके वो सोच कर रहे हैं। तो कहते हैं तपस्वी मुनि ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेम बस बड़े व्याकुल हो गए। समहु समुझी धरी धीरज राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। कहते हैं कि समय का विचार करके राजा जनक जी कहते हैं धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। मानो इसका संकेत है कि इस असमंजस का जो हल है, इस असमंजस का समाधान है, किसी के बस में नहीं है, एक भरत जी के बस में ही है। चलो भरत जी के पास चलें। भरत आई आगे भैलीन है, अवसर सरीस सुवासन दीन है। जैसे भरत जी ने देखा महाराज जनक आ रहे हैं, आगे आकर उन्होंने उनका स्वागत किया। समयानुकूल कहते हैं उनको बैठने के अच्छे आसन दिए। बड़ी सुंदर कथा चल रही। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।